अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कि एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जो हमारा प्रोजेक्ट होता है एंड्रॉयड का, उसके अंदर कौन कौन सी फाइल्स होती हैं और उसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास एंड्रॉयड प्रोजेक्ट के अंदर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल के नाम से एक फाइल होती है। इस फाइल के अंदर हम अपनी जितनी भी एंड्रॉयड के रिलेटेड परमिशंस हैं वो डिक्लेयर करते हैं, और जितनी भी हमारी एंड्रॉयड के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी यहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक परमिशन डिक्लेयर की हुई है। हम यूज़ परमिशन का टैग इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको दोबारा बना के दिखा देता हूँ। मैंने लिखा यूज़ परमिशन, और यहाँ पे हमारे पास लिस्ट आ गई जितनी भी एंड्रॉयड के अंदर परमिशंस हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक्सेस मीडिया लोकेशन की परमिशन डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ, तो ये मैंने परमिशन डिक्लेयर की है। और इस परमिशन को अब मैं अक्रॉस दी ऐप जहाँ पर भी यूज़ करना चाह रहा हूँ मैं इजीली उसको एक्सेस करके यूज़ कर सकता हूँ। और जहाँ तक एक्टिविटी के डिक्लेयर करने की बात है, तो इस तरह का टैग जो है हमारे पास डिक्लेयर होता है एक्टिविटी को डिक्लेयर करने के लिए। जैसा कि एंड्रॉयड कॉलन नेम के नाम से हमने डॉट मेन एक्टिविटी जो है वो डिक्लेयर की हुई है। इसी तरह से हम दूसरी एक्टिविटीज़ को भी यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये था एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जावा का फ़ोल्डर। अब जावा के फ़ोल्डर के अंदर हमारी जितनी भी एक्टिविटी की डॉट जावा फाइल्स होती हैं, वो यहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं। जैसा कि ये मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल है। अब इस जावा फाइल के अंदर हम अपनी एक्सएमएल के अंदर जितने भी विजेट्स बनाते हैं, उनको मेन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर एक्सेस करते हैं और फिर उनके ऊपर अपने डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई बटन एक्सएमएल के अंदर डिफाइन किया है, तो उसको हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे और उसके ऊपर जो है वो क्लिक का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे या फिर कोई लिस्ट जो है वो शो करवाएँगे। तो इस तरह से जो है वो हम मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल के अंदर जो है वो अपना काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिसोर्स का फ़ोल्डर। अब रिसोर्स के फ़ोल्डर के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट सब फ़ोल्डर्स होते हैं, तो वन बाय वन इनको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है ड्रॉएबल का फ़ोल्डर। ड्रॉएबल के फ़ोल्डर के अंदर हमारी जितनी भी कह लें कि आइकन्स हैं या इमेजेस हैं या कोई एनिमेशन है, वो सारी चीज़ें हम अपने ड्रॉएबल फ़ोल्डर के अंदर रखते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक आईसी लॉन्चर अंडरस्कोर बैकग्राउंड के नाम से एक विजेट या एक आइकन है जो कि यहाँ पे रखा गया है। तो इसको हमने जो है वो अपनी ऐप के अंदर डिफरेंट स्क्रीन्स के अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये ड्रॉएबल के अंदर हमारा बेसिक मकसद ये होता है कि हमने अपनी जितनी भी इमेजेस हैं या एसेट्स हैं या आइकन्स हैं, उनको यहाँ पे स्टोर करवाना होता है। उसके बाद दूसरे फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास आ जाता है लेआउट का फ़ोल्डर। अब लेआउट के फ़ोल्डर के अंदर किसी भी एंड्रॉयड की जो स्क्रीन है उसकी 2 फाइल्स बनती हैं। एक लेआउट डॉट एक्सएमएल फाइल होती है और एक डॉट जावा फाइल होती है। तो एक्सएमएल फाइल के अंदर हम अपने जितने भी विजेट्स होते हैं उनको डिक्लेयर करते हैं या कह लें कि डिफाइन करते हैं, और फिर उनको आईडी की मदद से जो है वो जावा फाइल के अंदर एक्सेस करते हैं। तो ये एक्सएमएल फाइल का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर जो है वो ये जो कंस्ट्रेंट लेआउट है, ये डिफरेंट तरह के लेआउट होते हैं, इनके बारे में मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा, तो उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम फिलहाल स्ट्रक्चर की तरफ रहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मिप मैप का फोल्डर। अब मिप मैप के फोल्डर के अंदर भी हमारे पास जो है वो सब फोल्डर्स बने हुए हैं। ये इस चीज़ से आपने नहीं घबराना, ये एक ही आइकन के डिफरेंट साइजेस हैं। अब एंड्रॉयड के अंदर हमारे पास कोई एक एक साइज की स्क्रीन तो नहीं होती, मल्टीपल साइजेस की स्क्रीन होती हैं। तो ये डिफरेंट जो है वो साइजेस होते हैं, जैसा कि साथ में उन्होंने मेंशन किया है कि HDPI, MDPI, XHDPI, इस तरह से सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारे जो हैं वो आइकन के साइजेस यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं, जो कि हमने अपनी ऐप के अंदर यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वैल्यूज़ का फ़ोल्डर। अब वैल्यूज़ के फ़ोल्डर के अंदर 2 फाइल्स हैं, colors.xml एंड strings.xml। तो colors.xml जो है वो हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कलर डिफाइन किया हुआ है। तो हमने एक कलर को जो है वो अपनी ऐप के अंदर 10 जगह पे यूज़ करना है। तो बजाय इसके कि हम 10 जगह पे जाके अलग-अलग कलर को लिखें, हम एक ही फाइल के अंदर एक ही जो है वो जगह पे जो है वो कलर को डिफाइन कर देते हैं, और अक्रॉस द ऐप जो है जहाँ पर भी हमें ज़रूरत है उस कलर की, हम उसको जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो जैसे ये कलर वाइट डिफाइन किया हुआ है या ब्लैक डिफाइन किया हुआ है, तो अब मैंने इसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, और अब मैं जहाँ पर भी मर्ज़ी इसको यूज़ करना चाहूँ तो मैं इसको आसानी से एक्सेस कर सकता हूँ। इसी तरह हमारी strings.xml की फाइल है। तो strings.xml के फाइल के अंदर हम अपनी स्ट्रिंग्स डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम जो है वो अपनी ऐप के अंदर जो है वो 10 जगह पे यूज़ करना है।
तो मैं लहदा-लहदा जाके हर फाइल के अंदर जो है वो नेम नहीं लिखूँगा, बल्कि मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिफाइन कर दूँगा और उसको जो है वो हर 10 जगह पे जो है वो बता दूँगा कि इस जगह से यहाँ पे मेरी स्ट्रिंग पड़ी हुई है और यहाँ से वो उठा ले। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं एक लिखता हूँ कि जी मेरा प्रोजेक्ट का नाम है जी माई प्रोजेक्ट। मैं इसको कहता हूँ जी कि फॉर एग्ज़ाम्पल टेस्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दी है। तो अब मैं जब भी इस स्ट्रिंग को एक्सेस करना चाहता हूँ, मैं इस नाम को कॉल करूँगा और मेरी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेस हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्रेडल की फाइल्स। अब ग्रेडल की फाइल्स के अंदर हमारा काम जो है वो बेसिकली इन 2 फाइल्स के रिलेटेड ही होता है, बाकी सारी जो है वो एंड्रॉइड स्टूडियो के रिलेटेड फाइल होती हैं, उनसे हमारा इतना कोई काम नहीं होता। तो एंड्रॉइड की जो बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल है, एक तो माई प्रोजेक्ट की फाइल है और एक दूसरी है बिल्ड डॉट ग्रेडल ऐप की फाइल। इस फाइल के अंदर ही हमारा ज़्यादा काम होता है। यहाँ पे अगर हमने फॉर एग्जांपल अपनी ऐप जो है वो इनिशियली जो है वो प्ले स्टोर पे अपलोड की है, तो हमारा जो है वो वर्जन कोड इनिशियली 1 होगा और वर्जन नेम 1.0 होगा। अब फॉर एग्जांपल हमने कोई चेंजेस किए अपनी ऐप के अंदर, तो हम जो है वो अपने वर्जन कोड को और वर्जन नेम को चेंज करके देन उसको प्ले स्टोर पे अपलोड करेंगे। अदरवाइज़ हमारी बिल्ड जो है वो प्ले स्टोर पे अपलोड नहीं होगी। उसके अलावा हम अपनी जितनी भी एंड्रॉयड की थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ होती हैं, वो यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कोई स्टाइलिंग की कोई लाइब्रेरी है, उसको यूज़ करना है, तो मैं उसको यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा और देन उसको फिर अपनी ऐप के अंदर जो है वो यूटिलाइज़ करूँगा। तो ये था एंड्रॉयड प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर है, उसके बारे में ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। So this is for today. If you have any query, you can ask in the comment section. Thank you very much. Allah Hafiz.